हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रेडेड ट्रांसलेशन। चलिए बिना देरी किए कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं। हिंदी टू इंग्लिश सेंटेंसेस बनाएंगे और देखेंगे कि जल्दी से कैसे हम इम्प्रूव कर सकें अपनी सारी कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करके। So we are going to frame sentences from Hindi to English and we are just going to assess that how quickly we are going to improve. इसीलिए आज हम कुछ सेंटेंसेस बनाएंगे। दैट इज वाई वी आर गोइंग टू फ्रेम अ फ्यू सेंटेंसेस। आप देखेंगे कि आपको आसान लग रहा है सब कुछ। यू विल रियलाइज दैट यू फाइंड एवरीथिंग इजियर नाउ और ऐसे ही आपकी कॉन्फिडेंस आता जाएगा एंड दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू गेट कॉन्फिडेंस। और आने वाले दिनों में आपका इंग्लिश इम्प्रूव हो जाएगा एंड इन द कमिंग डेज योर इम्प्रूवमेंट इन इंग्लिश इज गोइंग टू बी फॉर श्योर। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना कि जैसे एक एक सेंटेंस के बाद तुरंत उसका इंग्लिश कुछ ना कुछ हम लोग बोल पा रहे हैं। यहाँ पे वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नहीं भी हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट आपके मन में जो चल रहा है या आप जो सोच रहे हैं उसके इर्द गिर्द आपका सेंटेंस घूम रहा है। मतलब आप एक तरीके से कम्युनिकेशन आपका परफेक्ट हो रहा है। आप दूसरों के एक तरीके से इम्प्रेस कर पाएंगे। इन अ वे यू आर गोइंग टू बी एबल टू इम्प्रेस अदर्स विथ योर कम्युनिकेशन स्किल। तो इसीलिए चलिए सबसे पहले कुछ सेंटेंसेस को बनाते हैं। सो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेम सर्टेन सेंटेंसेस फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। तो लेते हैं पहला सेंटेंस। सो वी आर गोइंग टू टेक फर्स्ट सेंटेंस नाउ। आप मायूस हैं। तो देखिए पहला सेंटेंस यहां पे हो गया कि आज आप मायूस हैं। मायूस एक तरीके से डिजेक्टेड या डिसअपॉइंटेड हम लोग यूज कर सकते हैं। और आज टुडे आप यू हो गया। हैं होने के लिए कहा जाता है इज, एम, आर, वॉज, वॉर, जो भी बी का सारा फॉर्म है तो उसमें से हम सिलेक्ट करेंगे हैं मतलब यू आर। तो ऐसे हमारा पूरा सेंटेंस हो जाएगा। और इसको अगर सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे सेंटेंस स्ट्रक्चर आपका पहला होगा, मतलब सिंपल प्रेजेंट में हम इसको बनाएंगे और इसीलिए हमारा सेंटेंस हो जाएगा यू आर डिजेक्टेड टुडे या यू आर डिसअपॉइंटेड टुडे। यू आर डिसअपॉइंटेड टुडे। अब देखिए यहाँ पे डिसअपॉइंटेड के बदले अगर आप चाहें तो डिजेक्टेड भी रख सकते थे या यू आर होपलेस टुडे, फिर भी आपका काम चल जाएगा। होता क्या है कि मोर और लेस आपको जो आपका सेंटेंस है उसके इर्द गिर्द सेंटेंस अगर आप बनाएंगे तो जो सामने वाला इंसान है जो सुन रहा है आपको वो आपसे इम्प्रेस्ड रहेगा, क्योंकि उसको नहीं पता कि आप क्या बोल रहे हैं, कि डिसअपॉइंटेड बोल रहे हैं, डिजेक्टेड बोल रहे हैं या होपलेस बोल रहे हैं। तो उसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं आएगा। आप अपने थॉट्स को कम्युनिकेट कर पाएंगे, इसीलिए ऐसी बहुत बड़ी कोई बात नहीं होगी। तो चलिए अब लेते हैं दूसरा सेंटेंस। लेकिन आप हार नहीं मानेंगे। लेकिन आप हार नहीं मानेंगे। तो इसको कैसे बनाएंगे? लेकिन आप हार नहीं मानेंगे मतलब फ्यूचर हो जाएगा। तो सिंपल फ्यूचर होगा ये। जैसे यहाँ पे मैं आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर दिखा दूं तो ये होगा आपका 9 नंबर। हाँ, सिंपल फ्यूचर का हो गया। सब्जेक्ट शैल विल लगेगा ही और साथ में V1 आएगा, इसका मतलब पहला फॉर्म लगेगा वर्ब का। और आगे ऑब्जेक्ट लगता है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट कुछ होगा तो लगेगा, यहाँ पे तो है नहीं तो फिर उसमें हम लोग लगाएंगे नहीं। तो देखिए यहाँ पे मानना मतलब एक्सेप्ट करना हो जाएगा। और आप तो ठीक है, सब्जेक्ट यही हो गया यू। और आप हार नहीं मानेंगे तो हार हो गया डिफीट। तो फ्यूचर में बनाएंगे यू विल नॉट एक्सेप्ट डिफीट, ठीक है। और लेकिन क्या हो गया? बट
यू विल नॉट एक्सेप्ट डिफीट। तो देखिए यहां पे हो गया लेकिन मतलब बट, आप नहीं मानेंगे, यू विल नॉट एक्सेप्ट, आप स्वीकार नहीं करेंगे, उससे भी हम बनाएंगे तो काम चल जाएगा। सो बट यू विल नॉट एक्सेप्ट डिफीट। और यहाँ पे देखिए सेंटेंस स्ट्रक्चर के हिसाब से ही जा रहा है। सब्जेक्ट हो गया यू, शैल विल में से हम लोगों ने ले लिया एक विल और V1 आएगा। एक्सेप्ट इसका पास्ट फॉर्म होता है एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड, लेकिन यहाँ पे हमको V1 ही चाहिए तो एक्सेप्ट, और हार हो गया डिफीट। ठीक है, तो हमको लग रहा है कि आपको ए सेंटेंस दिस सेंटेंस आप समझ गए हैं। इजिली यू कैन ट्रांसलेट सेंटेंसेस लाइक दिस इनटू इंग्लिश। चलिए लेते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। चलिए लेते हैं अगला सेंटेंस। एंड सॉरी और आप बहुत बहुत शक्ति और जोश के साथ काम में लग जाएंगे। तो देखिए ये हो गया और मतलब एंड, आप लग जाएंगे मतलब फिर से यही हो जाएगा फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर में लग जाएंगे। यू विल बी इन्वॉल्व इन वर्क और यू विल स्टार्ट वर्किंग, ऐसे भी आप कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जैसे मान लीजिए अगर हम टेंस का ही ध्यान रख रहे हैं तो यहाँ पे इसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट सॉरी सिंपल फ्यूचर में बनाएंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट में। और इसलिए मैं आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर दे दूं। सेंटेंस स्ट्रक्चर ये हो गया सिंपल फ्यूचर का, वही है सब्जेक्ट शैल विल लगेगा। और इसको बनाने के लिए और आप बहुत शक्ति, बताइए आपको एनर्जी, जोश हो जाएगा, एंथुजियाज्म या एक्साइटमेंट भी अगर कहेंगे तो भी काम आप चला सकते हैं, बेटर वर्ड होगा एंथुजियाज्म। काम में लग जाएंगे, यू विल बी इन्वॉल्व इन योर वर्क, यू विल बी इंगेज्ड इन योर वर्क। ठीक है, तो ऐसे इसको हम लोग ट्रांसलेट करेंगे। सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको मिल गया, चलिए इसको ट्रांसलेट करते हैं। तो देखिए है तो ये सिंपल फ्यूचर, लेकिन इसको हम लोग पैसिव में बनाएंगे क्योंकि यू विल बी इन्वॉल्व होगा, आप काम में लग जाएंगे मतलब आप इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो इसको डायरेक्ट नहीं, इसको सॉरी मतलब एक्टिव नहीं, इसको पैसिव में लेंगे। तो चलिए इसको ट्रांसलेट करते हैं। एंड you will be involved in work with a lot of energy and enthusiasm। तो देखिए यू विल बी इन्वॉल्व सिंपल फ्यूचर ही है, लेकिन इसको हमने बनाया पैसिव करके। यू विल बी इन्वॉल्व इन वर्क एंड यू विल बी इन्वॉल्व इन वर्क। देखिए यहाँ पे टाइपिंग का हल्का सा गड़बड़ है, इसको सही करते हैं। हाँ, एंड यू विल बी इन्वॉल्व इन वर्क विथ अ लॉट ऑफ, बहुत, विथ अ लॉट ऑफ एनर्जी एंड एंथुजियाज्म, बहुत ही शक्ति और जोश, मतलब विथ अ लॉट ऑफ एनर्जी एंड एंथुजियाज्म। ऐसे हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा आपको, सिंपल फ्यूचर लेकिन पैसिव में। तो इसलिए और के लिए हो गया एंड, आप बहुत शक्ति और जोश मतलब यू विल बी इन्वॉल्व इन वर्क, काम में लग जाएंगे। और बहुत ही शक्ति और जोश मतलब विथ है, बहुत मतलब विथ अ लॉट ऑफ शक्ति, एनर्जी एंड जोश, एंथुजियाज्म। कोई अगर कहता है कि एक्साइटमेंट तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ पे सबसे अच्छा वर्ड एंथुजियाज्म ही होगा। जैसे जोश वाली बात जो होती है वो था ना मूवी में, हाउ इज द जोश, हाई सर। तो सेम जोश वाली बात हो गई। तो यहाँ पे सिंपल फ्यूचर था, लेकिन इसको हम लोगों ने ऐसे पैसिव में करके इसको ट्रांसलेट कर लिया है। एंड यू विल बी इन्वॉल्व इन वर्क विथ लॉट ऑफ एनर्जी एंड एंथुजियाज्म।
तो चलिए आज बस 3 ही सेंटेंस लेते हैं, इससे ज्यादा नहीं लेंगे, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और यहाँ पे पहला सेंटेंस कर ही लिया है हमने। आप इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर को देख के यहाँ पे सेंटेंस आसानी से इस टाइप के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर पाएंगे। दूसरा वाला वैसे ही, इसका भी स्ट्रक्चर मैंने दे दिया था। तीसरा सेंटेंस जो हमारा वही था, फ्यूचर में ही बना, लेकिन इसमें हम लोगों ने क्या किया कि इसको पैसिव में रख के बना लिया। तो ऐसे ही आप समझ के ट्रांसलेट करते रहिए और आपकी इंप्रूवमेंट होती जाएगी। यू आर गोइंग टू बी एक्सीलेंट इन योर कम्युनिकेशन एंड दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू बी परफेक्ट फॉर यू टू ट्रांसलेट sentences from Hindi to English. Or finally, this is how you are going to improve and this is how you are going to be the best in your field. तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब टू Graded Translation and keep on improving. This is how it is going to be the best thing for you to communicate, and this is how it is going to be better day by day. Finally, thanks a lot for watching the video.